हेलो दोस्तों, मैं आशीष गुप्ता आपका दोस्त। आज मैं आपको बताऊंगा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के बारे में, जिसका बीपी कोड है BP30T। और इसमें हम बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सप्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। दो टॉपिक हम कवर करते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। इंट्रोडक्शन, ये जो सॉल्वेंटी है यहाँ आया कहाँ से, तो देखते हैं कि सॉल्वेंटी इज़ द physical property of substance that varies with the temperature and pressure as well as the nature of the solute and solvent. The word soluble comes from the Latin word solvere, मतलब dissolve. Definition: solubility is the ability of one substance to fully dissolve in another substance under specific condition. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम प्रति लीटर। से रिलेटेड मोस्ट टर्म क्या होते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात आती है सॉल्वेंट होते हैं। इट इज़ ए कंपाउंड इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड। और सॉल्यूट क्या होते हैं? इट इज़ द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। सॉल्यूट आर ऑलवेज लेस अमेंडमेंट वाइल सॉल्वेंट्स आर मोर अमेंडमेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ ए सिस्टम इन विच सॉल्यूट आर कम्प्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एंड रिमेन पार्ट प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। तो इसलिए हम देखते हैं कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट वन आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। इट इज़ अ सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूट इज डिसॉल्व अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉल्वेबिलिटी एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अनसैचुरेटेड कंडीशन क्या होता है? इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच डिजॉल्व सॉल्यूट इन अ कंसनट्रेशन बिलो द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नेसेसरी फॉर द कंप्लीट सैचुरेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। बात कर सकते हैं कि सैचुरेशन कंडीशन, मान लीजिए आप एक क्लास में बैठे हुए हैं और आप किसी लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, तो यदि उसको पढ़ते पढ़ते आपका माइंड जो है वो सैचुरेटेड हो गया है, मतलब और समझ में नहीं आ रहा है, और तो टीचर पढ़ा रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कंडीशन होता है सैचुरेशन। इसी तरह से एक निश्चित सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट डिसॉल्व की जाती है, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक ऐसा लेवल आ जाता है, एक ऐसी लिमिट आ जाती है जहाँ पर वो और ज़्यादा डिसॉल्व करने पे डिसॉल्व नहीं होगा, एक प्रेसिपिटेटेड फॉर्म हो जाएगा, वो आपका है सैचुरेटेड कंडीशन। इसके बाद अगर अनसैचुरेटेड कंडीशन ये कहलाता है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व की जाती है और वो डिसॉल्व हो जाए, थोड़ी बहुत भी ही अगर हो रही है, तो वो अनसैचुरेटेड कंडीशन कहलाता है। अब बात आती है एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए कोई आपने सॉल्यूट लिया जो है सॉल्ट और सॉल्वेंट लिया जो है वाटर, दोनों मिक्स करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपका सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन बनेगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया गया और फाइनल बन रहा है सॉल्यूशन। इसमें देख सकते हैं कि एक सॉल्वेंट है और सॉल्यूट को इसके अंदर डिजॉल्व करके स्टेयर किया जा रहा है, जिससे एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट का सॉल्यूट, लार्ज अमाउंट का सॉल्वेंट जब मिक्स होता है तो एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। अभी बात किया था हमने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड के बारे में। तो सैचुरेटेड कंडीशन क्या होती है? सैचुरेटेड कंडीशन एक ऐसी लिमिट अवस्था होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता। जब किसी सॉल्वेंट में कुछ मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में अगर डिजॉल्व हो रहा है सेम सॉल्यूट, तब वो कंडीशन आपका कहलाता है आपका अनसैचुरेटेड, मतलब कि अभी थोड़ी सी क्षमता बची है उसकी डिजॉल्व होने की। और सुपर सैचुरेटेड का मतलब होता है कि अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको स्टेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये सुपर सैचुरेटेड कंडीशन कहलाती है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग और अनदर सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट कैन बी एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली इन नंबरस टर्म, मास, वॉल्यूम, मोलालिटी, मोल ऑफ फ्रैक्शंस एंड पार्ट ऑफ पर मिलियन, जिसे ppm बोलते हैं। यूएसपी के अकॉर्डिंग लगभग 7 प्रकार से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं अभी। नंबर 1 होगा वेरी सॉल्युबल, जिसका लेस देन 1 पार्ट होता है, ये बहुत ही जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। जैसे कि कलर, आप देखेंगे कि कलर जो होता है वो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है।
जैसे ही आप नील एक पानी में नील डालते हैं या कलर डालते हैं, वो पूरे पानी में डिजॉल्व होने लग जाता है। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो कलर होता है वेरी सॉल्युबल होता है। सेकेंड होता है फ्रीली सॉल्युबल। जैसे ही हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, आप देखते हैं एक गिलास पानी में जैसे ही हम सॉल्ट डालते हैं, सॉल्ट उसमें डिजॉल्व होने लग जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद वो हम हल्का सा उसको स्टेयर करते हैं चम्मच की मदद से या स्पून की मदद से, तो वो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है। थर्ड वन आता है सॉल्युबल। ये इसमें आप एक शुगर का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ही आपने एक गिलास में शुगर ऐड किया, वाटर और शुगर ऐड किया, आप देखेंगे क्रिस्टल्स नीचे बैठ जाएंगे और उनको हल्का सा स्टेयर जैसे हम करेंगे वो डिजॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। नेक्स्ट वन आता है स्प्रिंगली सॉल्युबल। डिजॉल्व बाय हीटिंग। मान लीजिए शुगर है वो नीचे बैठ गया है, तो उसको हल्का सा हीट जब प्रोवाइड करेंगे हम, तो वो हीट देने के बाद वो डिजॉल्व होने लग जाएगा। स्लाइटली सॉल्युबल, हीटिंग और स्टेयर उसको दोनों देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है आपका वेरी इनसॉल्युबल, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व। जैसे कि मान लीजिए एक बड़े से बीकर में हमने एक मिश्री का बड़ा सा टुकड़ा लिया, तो उसके थोड़ा बहुत किनारे का जो पार्ट होगा वो डिजॉल्व होगा, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होगा जल्दी से। तो ये हमारा हो जाता है वेरी इनसॉल्युबल। और उसके बाद आता है 7th नंबर पे आता है इनसॉल्युबल। मान लीजिए आपने वाटर के अंदर थोड़ी सी रेत डाल दी, क्या वो डिजॉल्व होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा कहलाता है इनसॉल्युबल। नेक्स्ट पार्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसमें हम देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये एक सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट व्हेन इट इज फॉर्म फेवरेबल इंटरेक्शन विद द सॉल्यूट विद द डिजॉल्विंग प्रोसेस depend upon the energy changes of the both solute and solvent. The free energy of solution is the combination of several factors. कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? टेम्परेचर हो सकता है, वंडर वाल फोर्स हो सकता है, और प्रेशर हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे इस पर फैक्टर लगते हैं, उन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। आइए देखते हैं कि ये जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे कंप्लीट होता है। वो 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है इस सॉल्यूट ड्रग मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम इट क्रिस्टल। सेकेंड होता है एक कैविटी फॉर द ड्रग मॉलिक्यूल इज क्रिएटेड इन द सॉल्वेंट। थर्ड होता है इस सॉल्यूट ड्रग मॉलिक्यूल इज इंसर्टेड इन द कैविटी। अब बात करते हैं कि डायग्राम के हेल्प से। सबसे पहले ये होता है आपका सॉल्यूट अलग हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि एक पार्ट अलग हो रहा है ड्रग मॉलिक्यूल। एक पूरा ड्रग क्लस्टर है, ड्रग क्लस्टर का एक पार्ट अलग हुआ जो कि ड्रग मॉलिक्यूल कहलाया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्रिएशन ऑफ कैविटी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपका सॉल्यूट होगा, इसमें जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट के अंदर एक कैविटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में वंडर वाल फोर्स होते हैं, डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, वो वीक पड़ जाएंगे। जैसे ही वो कमज़ोर पड़ेंगे, वीक पड़ेंगे, उनके बीच में एक कैविटी बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैविटी बनने के बाद, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि कैविटी इन सॉल्वेंट, एक कैविटी बन चुका है। थर्ड स्टेप में आप देखेंगे कि जो कैविटी बन चुका है वहाँ पर बना हुआ जो अलग हुआ मॉलिक्यूल है वो जाके फिक्स हो जाएगा, और फिक्स होने के बाद फाइनली ऐसे बन जाएगा जैसे सॉल्बिलिटी निकल आएगी। तो कहने का मतलब ये है, करते हैं कि सॉल्बिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, एक सॉल्यूट क्रिस्टल है जिसके बीच में फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, फोर्सेस लगते हैं इसके बीच में। फोर्सेस लगने के बाद इसमें जैसे ही वंडर वाल फोर्स इस पर एक्ट करेगा, जैसे ही इस पर आपका डाइपोल मोमेंट कमज़ोर पड़ेगा, यहाँ से एक टुकड़ा अलग हो जाएगा, एक पार्टिकल जो है वो अलग हो जाएगा। और जैसे ही एक पार्टिकल अलग होगा, नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में, वाटर सॉल्युबल जो एक दूसरे से अटैच है मॉलिक्यूल वाटर में, उनके बीच में एक कैविटी फॉर्म हो जाएगा, एक कैविटी बन जाएगा। और थर्ड स्टेप में जो ये कैविटी बन चुकी है, जो ये कैविटी बनी हुई है, इसके अंदर जो अलग से डिटैच हुआ था मॉलिक्यूल, वो आगे बाइंड कर जाता है। इस तरह से आपकी पूरी सॉल्वेबिलिटी प्रोसेस कंप्लीट होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें ताकि वो भी पढ़ें आपके साथ। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहें।